महाभारत सीधे भोले शंकर की नगरी काशी से आज सीधे आपके लिए महाभारत लेकर आ रही हूं। और वो काशी जहां काशी विश्वनाथ के दर्शन के लिए तो भक्त सदियों से आ रहे हैं, लेकिन काशी विश्वनाथ के दर्शन अब संकरी गलियों से नहीं होंगे। काशी विश्वनाथ धाम अब आप सीधे गंगा के घाट से कैसे भोले शंकर के दर्शन के लिए जा पाएंगे, ये भी आज आपको बताऊंगी, क्योंकि काशी की कायाकल्प हो रही है। और काशी की कायाकल्प हो रही है जिसके लिए काशी विश्वनाथ कॉरिडोर के लिए उद्घाटन के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 13 तारीख को आएंगे। काशी की कायाकल्प हो रही है, प्रधानमंत्री काशी आ रहे हैं, वहीं दूसरी तरफ बॉर्डर से किसान घर वापस जा रहे हैं। क्या ये वो रास्ता होगा जिससे 2022 में योगी आदित्यनाथ को यूपी में विजय हासिल होगी? आज महाभारत में जो मैं काशी से लेकर आ रही हूं, सीधे यही सवाल पूछ रही हूं। काशी के साथ साथ उत्तर प्रदेश के और शहरों का कायाकल्प और किसानों का मुद्दा हल होना क्या सीधे सीधे 2022 में जीत का रास्ता प्रशस्त कर रहा है? एक रिपोर्ट पहले देखिए और फिर काशी से महाभारत। पहले जो सरकार में थे वो माफिया को संरक्षण देते थे। आज योगी जी की सरकार माफिया की सफाई में जुटी है। फर्क साफ है। भारतीय जनता पार्टी ने युवाओं को लाठी दिए, फर्क साफ है। पहले बेटियां घर में दुबक कर रहने को मजबूर थी, अब यूपी के अपराधी जेल में दुबकते हैं। तभी तो कहते हैं फर्क साफ है। जिस तरीके से हाथरस में अत्याचार हुआ, एक बेटी के साथ अत्याचार हुआ, ये फर्क साफ है। मोदी जी, इस योजना का फीता तो हमने काटा था। कुछ लोगों की प्राथमिकता फीता काटना है। हम लोगों की प्राथमिकता योजनाओं को समय पर पूरा करना है। दिल्ली बॉर्डर से तंबू उखड़ गए। ऐसा लगता है कि कुछ लोगों के अरमान उजड़ गए। कुछ लोग साल भर पहले दिल्ली के रास्तों पर सियासी फसल जमाने जुटे थे। किसानों के नाम की खाद पानी का भरपूर इस्तेमाल किया, लेकिन पीएम मोदी का ऐलान उनके लिए बेमौसम बारिश जैसा साबित हुआ। पकने से पहले ही सियासी फसल चपेट में आकर मटियामेट हो गई और तंबू डेरे समेटने ही पड़े, क्योंकि इस खेती की असल खबर जनता को मिल चुकी थी। आंदोलन की आड़ में कुछ लोग सियासी जुगाड़ में थे। दिल्ली का रास्ता रोककर सीएम योगी का रास्ता रोकने के मंसूबे थे, लेकिन अब ऐसा लगता है कि विपक्ष के लिए जो रास्ता बनाया जा रहा था वो अब बंद हो चुका है। असल में कुछ लोगों की कोशिश आंदोलन को ज्यादा से ज्यादा लंबा खींचने की थी, लेकिन अरमान वक्त से पहले बह गए। अब जब माहौल बदल गया है तो कोशिश आंदोलन से उभर कर आए चेहरों को वोट में बदलने की। जहां किसान आंदोलन से चर्चाओं में आए, कुछ लोग अपने राजनीतिक अरमान जाहिर कर चुके हैं, तो कुछ अभी सही जगह तलाश रहे हैं। गुरनाम सिंह चिढ़ूनी चुनाव लड़ने का ऐलान कर चुके हैं। पंजाब के कुछ किसान नेताओं पर अलग अलग सियासी दलों की नजर है। मुमकिन है कुछ चुनाव लड़ते भी नजर आए। इधर पश्चिमी उत्तर प्रदेश में राकेश टिकैत और कुछ विपक्षी दल एक दूसरे के सहारे यूपी चुनाव के हिसाब से तालमेल बिठाने की जुगत में है। अखिलेश यादव की समाजवादी पार्टी राष्ट्रीय लोकदल के लिए हाथ आगे बढ़ा चुकी है। ऐसे में राकेश टिकैत के लिए जगह बनती दिख रही है। पहले चुनाव हार चुके राकेश टिकैत भी इस बार अपने लिए उम्मीदें देख रहे हैं। शायद ये माहौल उनके अरमानों को पूरा कर दे, वो अरमान जो आंदोलन खत्म होने से कुम्हला चुके हैं। कुल मिलाकर सीएम योगी की राह रोकने का जो जुटान था, विपक्ष की उम्मीद और कुछ आंदोलनकारियों का अरमान था, जो धुंधला सा पड़ गया है। खुशी भले नजर आ रही है, लेकिन जिन चेहरों पर खुशी होनी चाहिए वो काफूर है। असल में दावा भले ही जीत का हो, लेकिन कुछ लोग अंदर से खुद को हारा हुआ महसूस कर रहे हैं। सवाल उठता है, क्या विपक्ष को जो रास्ता आसान नजर आ रहा था, वो रास्ता खाली होने से और कठिन हो गया है? क्या सीएम योगी के खिलाफ आंदोलन के सहारे जो चुनौती खड़ी की जा रही थी, वो कमजोर पड़ चुकी है? क्या अब आंदोलन के जरिए पहचान पा चुके कुछ चेहरे
अब विपक्ष के साथ मिलकर खुलकर मैदान में उतरेंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। तो आपने देखा कि आज किस तरह से सिंघू बॉर्डर से, टिकरी बॉर्डर से, जो गाजीपुर बॉर्डर से जो तस्वीरें आई उसमें टेंट अटते हुए नजर आए। तो वहां से किसान घर वापस जा रहे हैं और यहाँ काशी में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आ रहे हैं। और इसीलिए उत्तर प्रदेश की राजनीति में हम पूछ रहे हैं कि 2022 के लिए क्या जीत का रास्ता प्रशस्त होता है? क्योंकि जो किसान आंदोलन का जो मुद्दा था वो चुनाव से पहले हल होना और इसी के साथ साथ काशी के कायाकल्प से जुड़ी हुई ये जो बड़ी योजना है काशी विश्वनाथ धाम का जो लोकार्पण प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी करेंगे, क्या इसे लेकर 2022 के चुनाव में बीजेपी जाएगी? आज मैं अपने मेहमानों से आपका परिचय कराऊं उससे पहले मैं काशी के लोगों से बात करना चाहती हूं, क्योंकि ये संसदीय क्षेत्र है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का। और यहाँ पर लोग क्या सोचते हैं? क्या उन्हें लगता है कि जो मुद्दे रहे काशी के कायाकल्प से जुड़े हुए, जब शुरुआत में प्रधानमंत्री आए थे उन्होंने कहा था काशी को कयोटो बनाएंगे, और इसी के साथ साथ ये जो संकरी गलियां थी, मैं इस वक्त 80 घाट पर खड़ी हूँ, ये 80 घाट जहाँ पर कभी सिर्फ मिट्टी का अंबार होता था, वहां पर आज आप मेरे पीछे जो तस्वीरें देख पाएंगे वो दिखाएंगी कि किस तरह से भक्तों के लिए, आम भक्तों के लिए आसान है 80 घाट पर जाना। और आरती की तस्वीरें भी मैं आपको दिखा रही हूँ, जो आरती थोड़ी देर बाद 80 घाट पर शुरू होने वाली है। यहीं पर 2 दिन बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आने वाले हैं और यहीं पर काशी के कायाकल्प से जुड़ा हुआ जो अगला पड़ाव है यानी काशी विश्वनाथ धाम, उसका लोकार्पण करेंगे। मैं यहाँ पर एक बार लोगों से बात करती हूँ। मुझे ये बताइए, आप काशी के हैं, काशी में प्रधानमंत्री आ रहे हैं, किसान टेंट उठाकर अपने घर जा रहे हैं, 2022 का रास्ता कैसा दिख रहा है? 2022 का रास्ता साफ दिख रहा है और इस दृश्य को देखकर आप खुद अनुमान लगा सकती हैं कि कैसा मनोरम दृश्य है। और 2022 में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी और जो 13 तारीख को जो माननीय प्रधानमंत्री जी काशी विश्वनाथ का सानंद मानंद वने वसंतम आनंद कंदम हतपाप वृंदम वाराणसी श्रीनाथनाथम श्री विश्वनाथम शरणम प्रपद्ये, तो इस तरीके के महत्व वाले और इस तरह के सांस्कृतिक धरोहर वाले जगहों पर काशी विश्वनाथ में का लोकार्पण करने के लिए देश के प्रधानमंत्री, यशस्वी प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी आ रहे हैं। तो हम सारे काशीवासियों के लिए एक हर्ष का विषय है और एक बहुत अच्छा संदेश जाएगा जो कि अपने राष्ट्र और अपने गौरव मैं एक बार काशी वासियों से पूछती हूँ, क्योंकि यहाँ बहुत लोग कहते हैं, पहले आप लोग तो काशी विश्वनाथ भोलेनाथ की नगरी में रहते हैं, पहले संकरी गलियों से जाना पड़ता था, अब पूरा धाम सीधे गंगा तट से आप जा पाएंगे? जी, इस समय बनारस में काफ़ी डेवलपमेंट चल रहा है, सारी गलियां बन गई हैं नई, पानी की व्यवस्था अच्छी है, बिजली की व्यवस्था अच्छी है, तो सरकार का काम बहुत अच्छा है, एकदम सुशासन चल रहा है और सुरक्षा व्यवस्था प्रदेश की सही है। और अच्छा, मुझे ये बताइए, क्योंकि आप लोग यूपी में हैं और उत्तर प्रदेश में एक बड़ा मुद्दा रहा जो किसान आंदोलन चलता रहा, उसके बारे में आप लोग सुनते भी होंगे। दिल्ली के तो बॉर्डर पर किसान बैठे हुए थे, अब वो घर जा रहे हैं, तो आपको लगता है उनके घर जाने से, प्रधानमंत्री के आने से एक और रास्ता खुल रहा है यूपी के लिए? मैडम, ये जो आपने किसानों के मुद्दे की बात की है, वो तो सब चोर लोग थे। वो किसान के नाम पे एक आतंकवादी भी यदि उनको कहा जाएगा तो कोई ज़्यादा बड़ी बात नहीं है, उनकी कोई ऐसी बात नहीं है। किसानों से, मैं पश्चिमी उत्तर प्रदेश का रहने वाला हूं और पश्चिमी उत्तर प्रदेश का जो जन है उसके सामने योगी जी के अलावा कोई विकल्प है ही नहीं। जो पश्चिमी उत्तर प्रदेश में जो मुस्लिम लोगों ने अच्छा, आप कह रहे हैं कि योगी जी के अलावा कोई और विकल्प नहीं है? देखिए, आप भारत में ही नहीं पूरे वर्ल्ड वाइड देखिएगा तो भारत मोदी जी के अलावा कोई विकल्प नहीं है। जहाँ तक बात रही काशी की, तो चूंकि मैं BHU का स्टूडेंट रहा हूँ तो मैं बता सकता हूँ कि मैंने काशी को कैसा देखा है। मैंने काशी को हर चौराहा बजाते हुए देखा है और आप स्वयं एक्सपीरियंस आज कर रहे हैं कि काशी बहुत बदल चुका है। काशी विश्वनाथ कॉरिडोर एक अपने आप में एक अद्भुत उदाहरण है कि देश बदल रहा है, किसान घर वापसी हो रहा है। योगी जी का 2022 में पूर्ण रूप से घर वापसी हो रहा है उत्तर प्रदेश में भी, और यही नहीं, घर वापसी 2022 में योगी जी यहाँ और 24 में भी घर वापसी वहाँ भी हो रहा है। अच्छा, 2024, इन्होंने तो 2 साल और आगे चले गए, उन्होंने 2024 की भी कहानी लिख दी कि 2024 में भी मोदी जी आ रहे हैं। मैं एक बार तस्वीर भी दिखा देती हूँ, फिर मैं बाकी लोगों से भी बात करती हूँ। आप अभी देखेंगे मेरे
नीचे की जो गंगा का घाट है, और ये हालांकि हम 80 घाट पर मौजूद है, 80 घाट से 80 घाट पर मौजूद है, लेकिन अब जो नया रास्ता जो काशी विश्वनाथ धाम बनाया गया है, वहां पर किस तरह से गंगा के घाट से सीधे चलकर भक्त जो श्रद्धालु हैं वो जा पाएंगे काशी विश्वनाथ धाम, यानी कि काशी विश्वनाथ के दर्शन के लिए। और ये जो पूरा मार्ग प्रशस्त किया गया है, उसी के लोकार्पण के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 2 दिन बाद 13 तारीख को आ रहे हैं। लेकिन मैं अपने मेहमानों के पास जाऊं उससे पहले एक बार मैं यहाँ के लोगों से पूछना चाहती हूँ, आप लोगों को लग रहा है, क्योंकि हम बात कर रहे हैं 2022 से पहले किसानों का जो मुद्दा, जो एक आंदोलन चला, और बहुत से लोगों ने, जो विपक्ष ने भी कहा कि सियासी ये आंदोलन के चलते इस बार 2022 में बहुत मुश्किल होने वाली है। आपको मैं बताता हूँ, शुद्ध रूप से जो किसान का आंदोलन था, टिकैत का शुद्ध रूप से पॉलिटिक्स था। उनको अगर पॉलिटिक्स में आना है तो क्लियर कट कहीं से आके फाइट करें। ऐसे किसान के नाम पर कोई भी किसान जो खेत में है, रियल में किसान है, वो रोड नहीं आंदोलन में है। वो सिर्फ 2% किसान है जो कि लेफ्ट लिनिएंट है। आपको भी लगता है बिल्कुल 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 जो किसान है वो खेत में थे? बिल्कुल बिल्कुल, जो असली किसान है वो खेत में थे। मैंने पश्चिमी उत्तर प्रदेश के गांव में मैं दीपावली के पास गया हूं। किसानों का कहना था जो ये राकेश टिकैत है, राकेश टिकैत नहीं, राकेश डकैत है, और इसके पेट्रोल पंप है, इसकी काफी सारी इंडस्ट्रीज हैं, ये कुछ नहीं है, ये पैसे भर रहा है केवल। ठीक है, आप बताइए सर, आपको लग रहा है कि किसानों का मुद्दा जो है वो, क्योंकि अब तो टेंट उठ गए हैं, अब वहाँ से टेंट उठ रहे हैं, ये मुद्दा भी सुलझा लिया गया है, ये बनाया हुआ मुद्दा, ये ओनली पॉलिटिक्स, नथिंग एल्स। इसी को इन्होंने अपने आप को एक रोल मॉडल बनाने के लिए इन्होंने अपने आप को खड़ा किया था। अदरवाइज रिकॉर्ड प्रोडक्शन हुआ है, इस दफा रिकॉर्ड प्रोडक्शन हुआ है धान का। खेती जो हुई है रिकॉर्ड प्रोडक्शन हुआ है। आप सोचिए, अगर किसान अगर उसमें बैठा हुआ था तो रिकॉर्ड प्रोडक्शन कैसे हुआ? मैं एक बार अपने मेहमानों का परिचय आपसे करा दूं। बीजेपी की राष्ट्रीय प्रवक्ता संजू वर्मा जी मेरे साथ हैं, मेरे साथ अवनीश अवस्थी जी है, राजनीतिक विश्लेषक है, किसान नेता ठाकुर भानु प्रताप सिंह मेरे साथ है, मेरे साथ अजय वर्मा है, कांग्रेस के नेता, सपा के नेता कपिल श्रीवास्तव, और ब्रजेश भाटी है, बीकेयू के नेता। बहुत बहुत स्वागत आप सभी का। संजू जी, मैं आपके साथ शुरुआत कर रही हूँ। 2 दिन बाद प्रधानमंत्री आएंगे, हमें अवसर मिला है 2 दिन पहले ही काशी विश्वनाथ यहाँ धाम, यहीं पर यहाँ लोकार्पण होगा, उससे पहले काशी आने का। लेकिन किसान, मैंने जो बुनियादी सवाल पूछा, वहाँ किसान उठ रहे हैं, अब वो घर जा रहे हैं, यहाँ काशी में मोदी जी अपने घर आ रहे हैं, क्योंकि इसे वो अपना घर ही कहते हैं। 2022 के लिए आप लोगों ने अपना रास्ता बिल्कुल सीधे साफ कर दिया है। जीत का रास्ता कहाँ से होगा? सुचारिता जी, पहली बात तो ये कि किसानों ने अपना आंदोलन जो वापस लेने की घोषणा की, और इस बात की पुष्टि की कि अभी वो मोदी सरकार ने जो प्रस्ताव रखे हैं उन पर मिलजुल कर सभी स्टेक होल्डर्स काम करेंगे। मोदी सरकार ने ये आश्वासन दिया है कि जो बिजली संशोधन विधेयक है उसको स्थगित किया जाएगा। पराली कानून के जो क्रिमिनल प्रोविजंस हैं वो किसानों पर लागू नहीं किए जाएंगे। जो न्यूनतम मूल्य समिति, एमएसपी पर समिति का गठन किया जाएगा, उसमें संयुक्त किसान मोर्चा के नुमाइंदे भी शामिल किए जाएंगे, और समिति किसानों के जो नुमाइंदे हैं उनके साथ मिलकर आगे एमएसपी पर क्या रुख अपनाना चाहिए, इस पर वार्तालाप के बाद हम लोग निर्णय पर पहुंचेंगे। ये सभी चीजें लगभग तय हो चुकी हैं, और हम खुले दिल से किसान भाइयों ने जो आंदोलन को खत्म करने की घोषणा की और उस पर काम चालू कर दिया है, खुले दिल से उसका स्वागत करते हैं। और आपके एक यहाँ पर जो वक्ता थे, जब आप काशी घाट में किसी की इंटरव्यू ले रही थी, उन्होंने सही कहा कि पिछले साल हमारा जो एग्री प्रोडक्शन है वो रिकॉर्ड एग्रीकल्चर प्रोडक्शन हुआ था 330 मिलियन टन से ज्यादा। और मेरी ये कामना है कि किसान आंदोलन के खत्म होने के बाद अगले 1 साल में हमारी एग्रीकल्चर प्रोडक्शन 350 मिलियन टन से भी ज्यादा होगी। और मैं आश्वासन दिलाना चाहती हूँ कि और अब जब मौका आया है अब आप इनके फेवर में बोलने का, तो अब आप कैसे बोले? नहीं होगी।
देखिए, मैं अपने सारे मेहमानों से कह दूं कि यहाँ पर मैं इस वक्त 80 घाट पर हूँ। यहाँ पर आरती की शुरुआत हो रही है, इसीलिए बहुत सी मेरी आवाज मैं शायद बहुत अच्छी तरह आप लोगों को सुन ना पाऊँ, इसलिए थोड़ा सा सहयोग करिए मेरे साथ और एक एक करके बोलिएगा जिससे मैं भी आराम से सुन पाऊँ आप लोगों को। अजय जी, यहाँ पर ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का संसदीय क्षेत्र है। अब यहाँ पर बहुत से लोगों ने हमसे ये कहा कि यहाँ मोदी जी का संसदीय क्षेत्र है तो कायाकल्प हुआ, वरना आप अमेठी का हाल देख लीजिए अभी तक क्या था। जवाब आपका चाहूंगी सर। देखिए, बाबा विश्वनाथ की जय हो। और मैं प्रार्थना करता हूं भोलेनाथ से कि मोदी भक्तों को और गोदी मीडिया को कम से कम इतना तो वो ज्ञान दे कि देश की सही तस्वीर और चित्रण प्रस्तुत कर सकें। जब ये चुनावों में ये पता चल गया कि 5 स्टेट में सरकार चुनाव हार रही है और सत्ता नहीं मिल रही है, तो इन्होंने और कितनी बार जी मैं सुचेरिता जी वही बताने जा रहा हूँ। अमेठी में जी वही बताने जा रहा हूँ। अमेठी में शौचालय नहीं खोले, अमेठी में वही बताने जा रहा हूँ। खोले। ठीक है, रायबरेली में सोनिया गांधी ने एक करके संजू जी उन्हें बोलने दीजिए जरा, क्योंकि सवाल तो यहीं से पूछा गया, तो मैं चाहती हूँ उन्हीं लोगों को जवाब दें बतौर एक सांसद। और उनके खिलाफ आपने षड्यंत्र कर दिए। कभी आप खालिस्तानी कहते हो, कभी आप उन्हें आतंकवादी कहते हो। समस्या तो आपकी यही हो गई है कि 1 साल तक तो आप खिलाफ आग उगलते रहे, जहर उगलते रहे, उनको कोसते रहे, और अब आपको फेवर में बोलना पड़ रहा है। तो आपकी स्थिति बिल्कुल गलत हो गई है। आपकी स्थिति ना गले में हड्डी फंस गई है, ना आप पे उगला जा रहा है ना निगला जा रहा है। अब आप खिसियानी बिल्ली खंबे नोच रही है केवल, और आप किस तरह से सरकार बनाएं। ये उद्घाटन जीवी सरकार के लोग, ये सरकार के लोग। मैं एक बार कपीश जी के पास जाना चाह रही हूँ, लेकिन उससे पहले मैं एक बार फिर से काशी के लोग, मैं एक बार तस्वीरें दिखाना चाहती हूँ। यहाँ पर बनारस में, वाराणसी में गंगा आरती की शुरुआत, यहाँ पर आरती की शुरुआत हो गई है और आरती की शुरुआत की तस्वीरें दिखा रही हूँ आपको। आरती इस वक्त जारी है, लेकिन आरती के साथ साथ बनारस की जनता देखिए आप यहाँ पर कितनी श्रद्धा इस आरती में रखती है, और शायद यही आपको बताता है, जैसे ही आरती की शुरुआत होती है नतमस्तक हो जाते हैं। यही दिखाता है काशी विश्वनाथ धाम के लोकार्पण का कितना महत्व होगा, जो कि 2 दिन बाद प्रधानमंत्री करने वाले हैं। मैं एक बार भाटी जी आपके पास आ रही हूँ, एक बार भाटी जी आपके पास जा रही हूँ, लेकिन उससे पहले जरा एक बार मुझे ये बताइए, यहाँ पर आप लोग काशी निवासी हैं जी, कई लोग हैं यहाँ पर क्या आपको क्या लग रहा है 2022 में किसका चेहरा होगा? ये बताना अभी थोड़ा मुश्किल है, कंपटीशन टफ रहेगा। अच्छा, कंपटीशन टफ रहेगा, वो कह रहे हैं 2022 में बताना मुश्किल है। मैम, कंपटीशन की तो बात ही नहीं है। जब उत्तर प्रदेश की सभी आम जनमानस योगी जी को स्वीकार कर लिया है, तो मैं तो कहूंगा कि चुनाव कराना ही नहीं चाहिए। चुनाव आयोग इस पर अधिक धन खर्च क्यों कर रहा है, उनको मान लेना चाहिए ऐसे। ये तो बहुत लंबी बात करते हैं। बिल्कुल सही बात कह रहे हैं। देखिए, कंपटीशन किससे होता है? विकास के आधार पर कंपटीशन कीजिएगा। विकास का पैमाना आपको देखना है पूर्वांचल में, तो वाराणसी से देखिए। कहाँ देखना चाहते हैं वाराणसी में? आज हर आप घाट पे हैं, आप स्वयं फील कर सकती हैं कि काशी विश्वनाथ कॉरिडोर से लेके पूरे रोड का हाल जो है, इवन ऑप्टिकल फाइबर जो अंडरग्राउंड हुआ है प्रोजेक्ट, यहाँ पूरे वायर जो थे नंगे तार से काशी घिरा हुआ था। पूछ लेती हूँ एक बार, यहाँ पर तार बनारस के घाटों पर या फिर गलियों में तार दिखते थे, वो अब नहीं दिखते? जी बिल्कुल नहीं दिखते मैम, बहुत ही अच्छी कंडीशन हो गई है। मैं 25 वर्ष यहाँ बीत चुके हैं, काफ़ी विकास हुआ है मोदी जी के आगमन से। हमारे यहाँ पे जो बरुआ स्टेशन की तस्वीर थी, बड़े सैलानी वहाँ पे आते हैं, साथ में रोड्स का निर्माण हो रहा है, अच्छी सड़कें बन रही हैं, शिक्षा पे ध्यान दिया जा रहा है, महिलाओं की सुरक्षा पे ध्यान दिया जा रहा है, रेप केस में कमी हो रही है, महिलाएं लीडर होकर के जॉब करने जा सकती हैं, काफ़ी सुरक्षा है महिलाओं को। मैं एक बार इनसे पूछती हूँ, आप काशी की हैं? हाँ, काशी की हैं। यहाँ पर काशी में आपने परिवर्तन देखा है? बहुत परिवर्तन हुआ है, साफ सफाई है, पूजा पाठ अच्छे से होता है, लोग देश विदेश से आते हैं, लोग इस वजह से आते हैं। आपको लग रहा है पर्यटक और आएंगे जब काशी विश्वनाथ धाम? बिल्कुल आएंगे, बिल्कुल। अच्छा, ठीक है। देखिए, मैं इसलिए महिला से बात कर रही थी क्योंकि उन्होंने कहा कि महिलाओं को भी यहाँ पर अब सुरक्षित महसूस होता है। मुझे बताइए सर, यहाँ पर एक तरफ किसान अपने घर गए, वहाँ जा रहे हैं, वो मुद्दा आपको लगता है एक तरह से खत्म कर दिया मौजूदा सरकार ने, ये जिस तरह से हल किया, जिस तरह से उस पर बातचीत करके उसे सुलझाया? किसान आंदोलन में एक्चुअली दम था नहीं,
और ये लोग खाली बस पॉलिटिकली दूसरी पार्टियां जो थी वो बैकअप कर रही थी, तो वो तो ख़त्म होना ही था। और अभी दोबारा जब लाएंगे मोदी जी बात करके लाएंगे तब इनके पास कोई चारा नहीं रहेगा। हम सरकार में दोबारा फिर आएंगे, पूरी तरह से आ रहे हैं और इसका पूरा रास्ता एकदम साफ है। किसान आंदोलन से सरकार में कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। किसान आंदोलन, वो कह रहे किसान आंदोलन का कोई फर्क नहीं पड़ेगा, आप बोलिए। अभी मैं किसान आंदोलन का कुछ फर्क पड़ेगा 2022 में? कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है, क्योंकि किसान सभी लोग यूपी के जो किसान है वो जानते हैं आज एमएसपी पे उनका अच्छा धान बिक रहा है। इतना समय से उनको पैसा मिल रहा है, उतना पिछली सरकार में नहीं मिलता था। मैं एक स्टूडेंट हूँ और पिछले सरकार में मैंने देखा है कि रात भर बीत जाती थी और लाइट नहीं आती थी और लड़के पढ़ नहीं पाते थे। इस समय योगी जी सरकार में लगभग 22 घंटे 18 घंटे गांव में बिजली मिल रही है। तो विकास के मामले में कोई योगी जी या मोदी जी की तुलना करने वाला है ही नहीं। कोई तुलना करने वाला ही नहीं है, वो कह रहे हैं योगी जी की तुलना में कोई नहीं है, ये सही है क्या? योगी जी की तुलना में वास्तव में कोई नहीं है, क्योंकि योगी जी जो है निष्पक्ष कार्य करते हैं, किसी के पक्ष में नहीं करते हैं। आज के समय बाहुबली जितने भी हैं सब अंडरग्राउंड हो चुके हैं और यहाँ से कानूनन जितने भी जो माफिया हैं उनका राज यहाँ से समाप्त हो चुका है। अच्छा, आप देखिए ये कह रहे हैं कि योगी जी के सामने कोई है ही नहीं। मैं एक बार कपिश जी आपसे पूछ लेती हूँ, क्योंकि आप तो वहाँ स्टूडियो में बैठे हैं, आप मुझे जरा बताइए कि योगी जी के सामने कोई नहीं है। यहाँ पर काशी से लोग कह रहे हैं और किसान आंदोलन के चलते आप भले ही नेता वहाँ साध रहे हो, लेकिन यहाँ ये कह रहे हैं कि जो नेता यूपी को अभी नेतृत्व दे रहे हैं उसके अलावा कोई विकल्प नहीं है। कपिश जी, देखिए सुनीता जी, आपने जितने लोगों से बात की है सब भारतीय जनता पार्टी का टैग लगा करके बैठे हुए हैं, उनके गले में पड़ा हुआ है। तो वो तो अंधभक्त है, वो कहेंगे ही कहेंगे। लेकिन सबसे बड़ी बात तो इस बात की है कि सनबीम स्कूल में अभी कक्षा 3 की बच्ची के साथ बलात्कार हुआ और वो भारतीय जनता पार्टी का पोषित स्कूल है। क्या हुआ उसके मैनेजमेंट का? क्या लिया इन लोगों ने? इनको ये बलात्कार नहीं दिखाई देता है क्या? अभी बता रहे थे अपराध मुक्त हो गया, यहाँ सारे लोग घूम रहे हैं। 3 साल की बच्ची के कक्षा 3 की बच्ची के साथ हुआ, वो क्या था? शर्मसार नहीं किया देश को? या अन्य जो हाथरस की घटना थी, अभी गोरखपुर में गोली मार दी गई, मणिराम पाटीदार जो है वो एसएसपी भागा हुआ है, योगी सरकार चूड़ी पहनी हुई है। तो क्या ये लॉ एंड ऑर्डर पे फेल सरकार नहीं दिखती है? और क्या बनारस कोयटो बन गया? आपने कॉरिडोर बनाने के लिए सैकड़ों मंदिरों को की आहुति दी। अच्छा कपिश जी, पूरे प्रदेश के अंदर आपने 1200 मंदिर। अच्छा कपिश जी, मैं आपसे एक सवाल पूछ रही हूँ। आपके नेता इसी काशी विश्वनाथ धाम से होकर भोले शंकर की दर्शन करने जाएंगे सर। मैं आपसे कपिश जी पूछ रही हूँ, अखिलेश जी जाएंगे इसी काशी विश्वनाथ धाम से होकर दर्शन करने भोले शंकर के? अरे क्यों नहीं जाएंगे? बनारस का वो काशी क्या मोदी जी और योगी जी का है? या उन्होंने बाबा विश्वनाथ की स्थापना कर दी या हिंदू धर्म और सनातन धर्म की कर दी है? ये कौन सी बात होती है? और दूसरी बात तो मैं ये पूछ रहा हूँ कि बनारस का महत्व कॉरिडोर से है या कॉरिडोर का महत्व बनारस से है? सुन नहीं पा रही हूँ समझने की जरूरत है। मैं एक बार भानु जी के पास जा रही हूँ। भानु जी और भाटी जी, एक मिनट। भानु जी और भाटी जी, मुझे एक बार बताइए, भानु जी मुझे ये बताइए कि अब किसान उठ गए हैं और किसान क्योंकि उत्तर प्रदेश की राजनीति में जो एक मुद्दा बार बार उठाया गया विपक्ष द्वारा वो था किसान आंदोलन, और ऐसा लग रहा था उसी के रास्ते होकर चुनाव जीतने की तैयारी है। किसान आंदोलन का मुद्दा खत्म, किसान घर जा रहे हैं। अब क्या मुद्दा भानु जी?
भाटी जी के पास जा रही हूँ। भाटी जी, ऐसा बहुत से लोगों को लगा कि आपके नेता अब राजनीति पे उतरने वाले हैं, क्योंकि जिस तरह से उन्होंने एक जनाधार बना लिया, अब कहा जा रहा है कि किस पार्टी का रुख कर सकते हैं टिकैत साहब, जरा ये बता दीजिए। भाटी जी, मैं यहाँ पर बनारस की तस्वीरें दिखा रही हूँ क्योंकि प्रधानमंत्री ने आना है और इसी यूपी चुनाव के लिए आपके नेता कह रहे थे कि यूपी में चुनाव होगा, लेकिन हमारा आंदोलन जारी रहेगा जब तक चुनाव है। सीता जी, मैं आपको बता दूं, ये आंदोलन की बदौलत है। इन्होंने सर्वे कराया और उत्तर प्रदेश में इनकी जमीन खिसक रही थी। इन्होंने सर्वे पता लगा कि चुनाव हार रहे हैं। इन्होंने किसी खुशी मन से काले कानून वापस नहीं लिए, इन्होंने दुखी मन से लिए। और ये जो लोग जो बैठे हैं यहाँ, जो है प्रधानमंत्री जी ने क्वेटा बनाने की बात कही थी, आज तुमने देखा कोरोना में लाशें बही हैं नदियों में, उसको देखना चाहिए था। क्वेटा तो नहीं बन पाई और देश की लाशें बह गई। और रही आंदोलन की, 800 लोग शहीद हुए हैं हमारे। 800 लोग शहीद होने के बाद हमें विजय गाथा प्राप्त हुई है, कोई छोटी चीज नहीं है। और रही बात चुनाव लड़ने की, हमको राजनीतिक पार्टी नहीं है, हमारा संयुक्त मोर्चा था, किसानों का आंदोलन हुआ, अब सहमति बनी है, सहमति पे हम। और आपको बता दूं, ये आंदोलन स्थगित हुआ है, खत्म नहीं हुआ है। अगर 15 तारीख को हमारी फिर मीटिंग है, अगर ये लोग नहीं मानते हैं, आनाकानी करेंगे, तो किसान फिर दिल्ली की चारों तरफ, दिल्ली के बॉर्डर पाने का काम करेगा। हमें पूरा भरोसा है, प्रधानमंत्री जी ने कहा है, लिखित पत्र दिया है, ठीक है। नहीं तो किसान तो बैठा ही था। सर भाटी जी, भाटी जी, मैं सिर्फ ये मैंने आपसे सिर्फ एक सवाल पूछा है। मैंने आपसे पूछा कि आपके नेता क्या राजनीतिक राह चुन सकते हैं, क्योंकि जिस तरह का जनाधार उन्होंने बना लिया और यूपी चुनाव की बात वो बार बार कहते थे जहाँ चुनाव होगा वहां जाएंगे। तो अब आपके नेता यूपी, अब आंदोलन आप लोगों ने हटा रहे हैं, तो चुनावी राह लेंगे क्या टिकैत साहब? इसमें कोई टिकैत साहब अकेले नेता नहीं है, इसमें 40 जत्थेबंदी हैं, इसमें चौधरी ऋषिपाल अंबावता भी नेता है, इसमें चडूनी जी भी नेता है, सब लोग हैं। ये कोई एक आदमी काम नहीं। और रही चुनाव की बात, तो हर आदमी की अपनी स्वतंत्रता है। 1947 के बाद आजादी मिल गई, जिसको वोट गिरने का अधिकार चुनाव लड़ने का भी है। इसलिए अगर किसी को मन होगा तो वो लड़ेगा। क्या है इसमें, चुनाव लड़ना चाहिए, राजनीति करनी चाहिए, क्या बुराई है इसमें? सुचिता जी बताइए। आंदोलन था, आंदोलन में सफल हुए तो अपने क्षेत्र में जाएंगे। और रही बात, हमारी कोई दुश्मनी तो किसी से है नहीं, ना किसी से हमारी लड़ाई है, ना हम किसी पार्टी के नुमाइंदे। अपनी स्वतंत्रता है, हर आदमी अपना नेता स्वतंत्र है, कुछ भी है। लेकिन अभी किसी को चुनाव लड़ने की प्रक्रिया नहीं, आगे कोई हो गई तो आपको पता लग जाएंगी चीजों। मैं अवनीश अवस्थी जी आपके पास आ रही हूँ, माफी चाहती हूँ देर से आ रही हूँ, लेकिन यहाँ इस वक्त बनारस में जो आरती हो रही है वो इतनी भव्य है अवनीश जी, और इस आरती के दर्शन करने का मौका जिसे मिलता है वो अपने आप को सौभाग्यशाली मानता है। मैं तस्वीरें भी दिखा रही हूँ, लेकिन मैं काशी और किसान आंदोलन के बीच में सीधे क्या जुड़ाव देखती हूँ। मैं सीधे ये देखती हूँ अवनीश जी कि काशी का जिस तरह कायाकल्प हुआ है, उत्तर प्रदेश के कई और राज्यों का, कई और शहरों का कायाकल्प हुआ है, वही दूसरी तरफ किसान आंदोलन का भी किस तरह से अब एक तरह से अंत हुआ है। ये मुद्दे 2022 में कितने अहम रहेंगे आपको लग रहा है? सुचरिता बड़ी साफ सी बात है। सरकार के आते ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने साफ साफ कहा था कि हमारी प्राथमिकता जवान, किसान और विज्ञान है। आप पिछले 7 वर्षों में देखिए, जवान OROP 45 साल से डिमांड थी, 45 साल बाद पूरी हुई जवान की, सेना के जवान की, फौज की, जिसकी एक मात्र सबकी एक सब चारों तरफ से एक मांग थी, वो हुई ना पूरी, वो हुई पूरी। किसान की कि लगातार किसान की मांग बढ़े। किसानों को समझ में नहीं आया, कोई बात नहीं, किसी और तरीके से बढ़ेगी। जो किसान चाहते हैं, अगर किसानों को लगता है कि इस कानूनों के माध्यम से नहीं, हमें और माध्यम से हमारा जीवन संपन्न हो सकता है, समृद्ध हो सकता है, बेहतर हो सकता है, वो पूरी की जाएगी। और विज्ञान में जिस तरीके से आत्मनिर्भरता बढ़ रही है, हम पूरा का पूरा फौजी सामान इंपोर्ट करते थे, आयात करते थे, और आज निर्यात कर रहे हैं। देश की सामान्य आर्थिक व्यवस्था और देश का काशी की नगरी हो, गोरखपुर हो, मथुरा हो, अयोध्या हो, चारों तरफ हर तरफ से
अगर आप देखेंगे कि अगर ये सरकार प्रतिबद्ध है, कटिबद्ध है भारत को विश्व गुरु बनाने के लिए, भारत को आत्मनिर्भर बनाने के लिए, भारत के आम जनता का, आम जन की समृद्धि और समृद्धि का स्तर बढ़ाने के लिए, तो बड़ी साफ सी बात है। मैं तो कहता हूँ आंकड़ों में बात करें ना, क्या यूपी की, उत्तर प्रदेश की जीडीपी बढ़ी क्या उत्तर प्रदेश की पर कैपिटा इनकम बढ़ी क्या? ये अगर सच है तो सच है ना, ये तो सच है, ये तो आंकड़ों की बात है और उन्हीं आंकड़ों की बात है जो पिछली सरकार के भी जारी करते थे। इसमें कहीं कोई किसी से कोई छुपा नहीं है। गन्ना किसानों को भुगतान की बात है, पिछले सरकार के समय कितना बकाया था। और अब निजेश जी, जो किसानों को लेकर जो आज एक सौगात भी दी गई, जो सरयू नहर की सौगात है, 318 किलोमीटर लंबी नहर परियोजना बलरामपुर से गोरखपुर तक ये जाती है। बहराइच श्रावस्ती को भी लाभ है। 9 जिलों के किसानों को इससे फायदा है। 9 जिलों के किसानों को इससे फायदा है। सिंचाई के लिए उन्हें पानी मिलेगा और लगभग 29 लाख किसान इससे लाभान्वित होंगे। 29 लाख किसान लाभान्वित होंगे। अब मैं इस योजना के बारे में आपको बता इसलिए रही हूँ क्योंकि एक तरफ किसान आंदोलन को लेकर जो पिछले 1 साल से हमने देखा किस तरह से एक तरह का माहौल बनाया गया, लेकिन उसके बाद अब अगर किसान आंदोलन खत्म हो रहा है, दूसरी तरफ किसानों को सौगात देते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी नजर आते हैं। अपने संसदीय क्षेत्र आने से 2 दिन पहले ये परियोजना का उद्घाटन है। मुझे बताइए एक बार, मैं आपके पास आऊं संजू जी, मुझे ये बताइए कि ऐसे में कौन कहेगा कि किसानों के हित के बारे में नहीं सोच रहे हैं? ये हित नहीं है। सवाल पूछा, मैं सिर्फ एक चीज कहना चाहती हूँ कि चाहे 318 किलोमीटर लंबी सरयू कनाल की बात हो जिससे 30 लाख से ज्यादा किसानों को लाभ पहुंचेगा, चाहे 341 किलोमीटर का पूर्वांचल एक्सप्रेस वे हो जिससे ईस्टर्न और वेस्टर्न उत्तर प्रदेश के बीच में जो दूरियां थी वो खत्म हो जाएंगी, चाहे गंगा एक्सप्रेस वे जिसका कंस्ट्रक्शन का काम चालू होने वाला है, या बात करें जेवर एयरपोर्ट की जो कि विश्व का चौथा सबसे बड़ा एयरपोर्ट और एशिया का सबसे बड़ा एयरपोर्ट है, उसकी कंस्ट्रक्शन शुरू हो चुकी है, उसकी बात करें, या फिर इस बात पर जोर दें कि प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना के तहत उत्तर प्रदेश में 27,000 करोड़ सीधे उत्तर प्रदेश के किसानों के खातों में जा चुका है। 36,000 करोड़ का ऋण उत्तर प्रदेश के किसानों का माफ हो चुका है। 1.5 लाख करोड़ की भरपाई गन्ना किसानों को उत्तर प्रदेश में मिल चुकी है। इन सभी बातों को यदि मद्देनजर रखकर देखा जाए तो ये साफ जाहिर है कि 2022 में मोदी योगी की डबल इंजन सरकार जीत कर आएगी, इसमें कोई दो राय नहीं है। और हमारी राजनीति हमेशा से विकासवाद पर टिकी हुई है, ना कि स्वार्थवाद पर और परिवारवाद पर। जो कांग्रेस के नुमाइंदा और समाजवादी पार्टी के नुमाइंदा यहाँ बैठकर बीजेपी को भाषण दे रहे हैं, मैं उनसे पूछना चाहती हूँ, 40 साल से ज्यादा हो गए, ठीक है, आपने सरयू कनाल का काम खत्म क्यों नहीं किया? बात कही संजू जी, पूर्वांचल एक्सप्रेसवे का काम खत्म क्यों नहीं किया? आपने बात करी संजू जी, मैं वो सवाल जरा एक बार ले लेती हूँ अजय जी से। ये सभी काम नरेंद्र मोदी, मैं अजय जी से एक बार वो सवाल ले लेती हूँ क्योंकि आपने कहा कि ये परिवारवाद की राजनीति नहीं है। अजय जी, जहाँ एक तरफ जब काशी विश्वनाथ धाम का लोकार्पण हो रहा है तो ये भी विकास का भी एक अध्याय है, ये विकास का ही एक अध्याय है। तो जब संजू जी कह रही हैं कि परिवारवाद नहीं है, वो आपके लिए और कपीश जी के लिए सीधे हमला कर रही है। तो मुझे सुन लीजिए जरा सा। बाबा विश्वनाथ की नगरी पर बाबा विश्वनाथ की जय। हजारों सालों से बाबा विश्वनाथ की धरती है, लेकिन बीजेपी के लोग और आप लोग मोदी जी की धरती कह रहे हैं इसको। ये भगवान का अपमान किया जा रहा है, नंबर 1। नंबर 2, 1971 में सरयू नदी, देखो सुन लीजिए, बीच में ना बोलें। आप बीच में बोलेंगी तो अच्छा नहीं लगेगा। आप सभ्य प्रवक्ता हैं, अरे बीच में बोलेंगे। हमारी बीजेपी की वैक्सीन नहीं है, ये बीजेपी की वैक्सीन, सरयू नदी परियोजना कहने वाले बोल रहे हैं। 1971 में वैज्ञानिकों को, डॉक्टरों को, वैज्ञानिकों और डॉक्टरों का इस तरीके से अपमान करने वाला व्यक्ति, आप लोगों का एजेंडा है कि ये बीजेपी की वैक्सीन है। घोषित रूप से बीजेपी के प्रवक्ता हैं। उत्तर प्रदेश के कितने करोड़ लोगों ने वैक्सीन लगवाई? आपकी सोच, आपको मालूम चल गया ना जन समर्थन किस तरफ है? आपका टारगेट केवल इतना है कि झूठ बोलो। योगी जी की बात मानी या झूठ दिखाओ, की बात मानी? झूठ बोलो, झूठ दिखाओ, अडानी अंबानी को बढ़ाओ, देश की जनता को खत्म करो, 700 किसान खत्म हो गए।
बीजेपी मेरे की भाई, वैक्सीन लगवाई कि नहीं आपके लगवाई? पास टारगेट केवल इतना है। आपने बीजेपी की वैक्सीन लगवाई कि नहीं लगवाई? परिकल्पना की गई थी आपने बीजेपी वाली वैक्सीन लगवाई कि नहीं लगवाई? में कांग्रेस की सरकार में इसका 69 देश मांग रहे हैं हाथ जोड़ करके, 76,000 करोड़ 69 देश इस पूरी दुनिया के 69 देश हाथ जोड़ करके मांग रहे हैं बीजेपी की वैक्सीन। जादू की छड़ी तो केवल आपके पास है, मांग रहे हैं ना। एक दिन में ही हवाई अड्डा बना देते हैं जादू की छड़ी से, एक दिन में ही सरयू नदी की योजना कर देते हैं 318 किलोमीटर। जादू की छड़ी तो लेके आप बैठे हैं, सिवाय झूठ बोलना, झूठ उगाना, झूठ दिखाना, झूठ पे सोना। देश की जीडीपी खत्म कर दी, विकास खत्म कर दिया, भुखमरी के कगार पे बढ़ा दिया, लोगों को रोजगार नहीं है, नौकरी नहीं है, और बीजेपी के आईटी सेल के लोग आगे आ जाते हैं और उनसे आप कह देते हैं कि क्वेटो से बोल रहे हैं। ये क्वेटो नहीं है, अच्छा ठीक है, आपने कहा कि नौकरी नहीं है, रोजगार नहीं है, नौकरी नहीं है, रोजगार नहीं है कि बात आपने उठाई है अजय जी। मैं एक बार कपीश जी के पास जा रही हूँ, नौकरी नहीं, रोजगार नहीं। कपीश जी मुझे बताइए, अगर काशी में पर्यटक आ रहा है, काशी में कायाकल्प हो रहा है, काशी धाम बन रहा है, उसके चलते क्या रोजगार जनरेट नहीं हो रहा है? मैं सिर्फ आपसे पूछ रही हूँ, 2 गुना, 4 गुना, 10 गुना पर्यटक अगर आ रहा है काशी में, तो उससे रोजगार जनरेट नहीं हो रहा है क्या? काशी में पहली बार पर्यटन आ रहा है क्या? आप तो हास्यास्पद बातें कह रही हैं। काशी जो है वो प्राचीन नगरी है, हमारी ऐतिहासिक धरोहर है और हमारी सांस्कृतिक राजधानी है। अगर उसमें आ रहा है पर्यटन तो आज से नहीं आ रहा है, वर्षों वर्षों से आ रहा है, कई पीढ़ियां गुजर गई। अरे कॉरिडोर के वजह से तो वहां के पंडित नाराज हैं, वो कह रहे हैं कि हमारे मंदिरों को तोड़ा गया है, और इन्होंने मंदिरों को तोड़ा है, इन्होंने मूर्तियों का खंडन किया है, इन्होंने गंगा जी के घाट पर हिंदुओं की लाशों को कुत्ते से नचवाया है। इनको वक्त जवाब देगा। ये भगवान राम के जोगी हैं। मैं आप लोगों से सिर्फ ये कहूंगी, करोड़ रुपए का जो है, सुनिए, काशी में पहली बार नहीं आ रहा है पर्यटक। आपने बिल्कुल सही कहा कपीश जी, काशी में पहली बार नहीं आ रहा है पर्यटक, लेकिन काशी में अभी तक जो भक्त भी था वो संकरी गलियों से होकर बाबा के दर्शन के लिए जा रहा था। अब वो भक्त सीधे गंगा से इस धाम में काशी विश्वनाथ के दर्शन के लिए जाएगा। वो जो मार्ग उसके लिए बनाया गया, वो सीधे सीधे मार्ग क्या राजनैतिक फायदा देता नजर आता है? ये सवाल मैं इसलिए पूछ रही हूँ क्योंकि जो काम इतने दशकों से नहीं हुआ वो अब हुआ है, और इसीलिए आज काशी के लोगों से सीधे मैंने पूछा, काशी में, काशी विश्वनाथ धाम में लोगों की आस्था उसी तरह से बनी हुई है। फिर पर्यटकों की संख्या, पर्यटक कितने गुना में आ रहे हैं उससे फर्क ना भी पड़े, लेकिन लोगों की आस्था उस काशी विश्वनाथ धाम में है और उसका कायाकल्प हुआ लोगों के लिए। ये अहम बात है। मेरे पास महाभारत में इतना ही समय था, सीधे बनारस से आपके लिए महाभारत लेकर आई। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का।